क्या बोले बढ़िया से चल चालू था नहीं बोल रहा नहीं आप नहीं देखना हम देख रहे हैं कैमरा क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का जो है सवाल नंबर 2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी इससे पिछले वाले वीडियो में जो है यानी प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल जो है जो है पहला में तीनों सवाल था, तीनों जो है हमने सॉल्व कर दिया। अब इस वीडियो में इसी को हम दूसरा को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, बोला आइए दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई क्या पूर्णांक है, जहाँ क्यों क्या है कोई पूर्णांक है। यानी सिर्फ इसको दर्शा देना है, सिर्फ क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है या नहीं होता, इतना हमें दर्शा देना है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, हल यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर पहले सोल्व क्या करना है, क्या 6 प्लस का 1 ये 6 प्लस का 3 कितना है 6 प्लस का 5 यानी 6 प्लस का 5। यह देखा जाए तो एक फॉर्मूला हम निकालते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से, ये बराबर क्या होता है, ये बराबर bq + r bq प्लस का r। यह देखा जाए तो b का मान जो है कितना है 6 है, q के जगह q है, r का मान क्या यानी 1 है 3 है 5। यानी बोला जाए तो a बराबर bq + r, तो b की जगह कितना है 6 है, q की जगह q है और r की जगह कितना है 5 है। क्या मान लेंगे, माना कि क्या माना कि नहीं जरा पता लगेगा छोटा है अब उधर भी हो जाएगा। यानी माना कि कोई भी पूरा नहीं लगाए जरा माना कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे क्या, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है ये। अब b बराबर यहाँ पे क्या दिया है, b बराबर क्या दिया है, b बराबर यहाँ देखिए b का मान कितना है 6 है 6। यहाँ पे यदि r का मान देखा जाए तो r का मान क्या है 1 है 3 है 5 है, मतलब 5 है, यानी कि r का मान जो होगा b से क्या होगा छोटा ही होगा। यानी b जो है इससे हम भाग देंगे किसमें a में, यहाँ जो r का मान जो आएगा r का मान तो इससे क्या होगा मतलब बोला जाता है b से क्या होगा छोटा ही होगा। तो b से छोटा होगा तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, यानी b से क्या होगा छोटा ही होगा। यानी शेष पर जो आएगा तो क्या होगा b से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कोई विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है b कितना है 6 है, r का मान क्या है 5 है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे, अब कैसे हल करेंगे इसको सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे तो यहाँ यूक्लिड ज्ञान पर विकास है, यानी बारी से जब r का मान रख करके हम चेक कर लेंगे, लेकिन जब r बराबर क्या रखेंगे 0 तो a बराबर क्या होता है bq + r। तो b की जगह कितना है 6 क्यों प्लस r की जगह कितना 0, यानी कि 6 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 क्यों। और जब r का मान कितना रखेंगे, जब r का मान रखेंगे 1 तो a बराबर bq b की जगह 6 क्यों प्लस r की जगह कितना रखें r की जगह रखें 1। अब जो है जब r बराबर कितना 2 तो a बराबर क्या होगा bq, b की जगह 6 क्यों प्लस r की जगह कितना 2। अब जो जब r का मान रखेंगे कितना 3 तो a बराबर क्या होगा 6 क्यों प्लस से क्या होगा 3। जब r के मान कितना रखेंगे हम 4 तो a बराबर क्या होगा 6 क्यों प्लस से क्या होगा 4। अब इधर रखते हैं चूंकि यहाँ नीचे आ गया, तब रखते हैं r बराबर कितना r के मान रखते हैं हम 5। जब r का मान रखेंगे 5 तो क्या होगा a बराबर bq, तो b के बराबर 6 क्यों प्लस का 5। यानी प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 क्यों + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है या नहीं होता। इसमें जो हमें विषम पूर्णांक छापना है, विषम पूर्णांक जो छापेंगे विषम पूर्णांक क्या होता है बिल्कुल से पूरा ना करता है। तो यहाँ पे 6 क्या है 6 विषम पूर्णांक है, नहीं 6 और 1 क्या होगा 7 ये होगा विषम पूर्णांक है। क्या 6 और 2 8 ये समपूर्णांक है, 6 और 3 9 ये क्या है विषम पूर्णांक है, 6 और 4 क्या है सम 10 होगा सम होगा।
लेकिन 6 और 5 क्या विषम पूर्णांक है। तो यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हमें हो गया, हमें यही प्रूफ करना है 6 को प्लस 1, 6 को प्लस 3, 6 को प्लस 5, यानी 6 को प्लस 1, 6 को प्लस 3, 6 को प्लस 5। क्या बोलेंगे, अतः कोई भी विषम पूर्णांक यानी कोई भी विषम पूर्णांक कितना 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस का 1, 6 क्यूब प्लस का कितना 3, 6 क्यूब प्लस का 3, 6 क्यूब प्लस का कितना 5 के रूप का होता है। यानी हमें तो यही सिद्ध करना था, यहाँ क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी कि यही सिद्ध करा 6 को प्लस 1, 6 को प्लस 3, 6 को प्लस 5, क्या तो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो है 6 को प्लस 1, 6 को प्लस 3 या 6 को प्लस 5 के रूप का होता है, उसको स्टॉप कीजिए।